हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस परीक्षा 7 से 16 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है, इस हेतु स्पेशल आपको आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के। जिनकी भी अभी परीक्षा बाकी है वो इस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। आने वाली सभी शिफ्टों में ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो जिनका भी एग्जाम बाकी है इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट की डेली T20 सीरीज चलाई जा रही है अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री में, वरुण अवस्थी सर के द्वारा। और ये जो सीरीज आपके 7 दिसंबर से शुरू है, इसके लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोलमेंट का लिंक होगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इसे फ्री में एनरोल कर सकेंगे। ये बिल्कुल फ्री है। इसमें 15+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंक्लूड रहेंगे। डेली 20 क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। एवरी टेस्ट में एनालिसिस आपको एवरी सैटरडे वरुण अवस्थी सर के द्वारा कराया जाएगा, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं। और ये बिल्कुल फ्री है, मंडे टू फ्राइडे रहेगा। देखिए, इसके अंदर 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के होंगे। 7 बजे ये डेली टेस्ट चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, बिल्कुल फ्री है। अगर आप अनअकैडमी ऐप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके पहली बार विजिट करें तो आप मेरा कूपन कोड ESP10 यूज़ कीजिएगा, जिससे आप इसे बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं और इससे आपको किसी भी कोर्स में 10% की छूट भी मिलेगी। ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो देखिए, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो की गई थी 3 दिसंबर 1971 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये वैसे ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आपातकाल की घोषणा है इसका जो संसद के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए वो 1 महीने में होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए, जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो देखिए, ये जो प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था मुस्लिम लीग के 1929 क्या है अधिवेशन में रखा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह इनमें से कौन सी थी? तो ये थी केसरे-ए-हिंद की उपाधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो देखिए, कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? देखिए, जो कवि मोहम्मद इकबाल हैं ये संबंधित है भारत के पंजाब राज्य से। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखिए, जो हंटर आयोग है इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? देखिए, ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, जो मध्य रात्रि का सूर्य है ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते, इसी कारण सूर्य सदैव क्या है पूर्व में निकलता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो देखिए,
जो यूरेनस है वो क्या है ग्रह, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। देखिए ब्रह्मांड में जो अभिनव तारा है वो क्या है, विस्फोटी तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो ये नहीं गुजरती है बोलीविया देश से होकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो देखिए इनके समय में अंतर है 2 घंटे का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो देखिए जो विक्टोरिया झील है ये क्या है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा इनमें से। तो ये है अटाकामा। ये क्या है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। देखिए जो नियाग्रा जलप्रपात है ये यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो विज्ञान के लिए समर्पित जो महाद्वीप है ये अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। देखिए जो जावा और सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है। देखिए जो लुजोन द्वीप है ये संबंधित है फिलीपींस देश से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का होता है। देखिए भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है। देखिए जो लिब्राहन आयोग है इसका संबंध बाबरी मस्जिद जांच से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। तो देखिए जो सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया गया था ये किया गया था कांस्य धातु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1916 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 1916 में कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध पुस्तक कुली के लेखक कौन है। देखिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है कुली के लेखक, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है मुल्क राज आनंद जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की मान्यता प्राप्त धुन तैयार की है। तो ये की गई है पन्नालाल घोष जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। तो ये लिखा गया मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इस हेतु कंप्यूटर के ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटा यानी कि जो आतंकवाद निरोधक अध्यादेश को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो देखिए इसे सबसे पहले जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा है। देखिए जो गरुड़ है वो इंडोनेशिया देश की क्या है, एक सरकारी विमान सेवा है। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया था। तो देखिए जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है ये पारित किया गया था वर्ष 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑपरेशन विजय नीचे लिखे किस युद्ध से संबंधित है। देखिए जो ऑपरेशन विजय है ये 1999 के युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये प्रारंभ किए गए थे 1985 में। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी सीएचएसएल में भी ये रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि हॉल ऑफ वर्शिप का क्या नाम था। तो इसका नाम था इबादत खाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस समय सम्मानित किया गया था। तो इन्हें सम्मानित किया गया था होम रूल आंदोलन के समय। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का पुलेला गोपीचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी व कोच हैं। देखिए जो पुलेला गोपीचंद है ये प्रसिद्ध खिलाड़ी व कोच हैं बैडमिंटन खेल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का।